नमस्ते। आज हम एक ऐसी मौसम की घटना को समझने जा रहे हैं जो भारत के आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं जो आज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये बात है साल 1877 की। उस साल ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जिसमें करीब करीब 2 करोड़ लोगों ने भूख से तड़प कर दम तोड़ दिया। लेकिन ये तबाही सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी। उसी साल चीन में एक और अकाल ने 2 से 3 करोड़ लोगों की जान ले ली। और तो और ब्राजील से लेकर अफ्रीका तक लाखों लोग मारे गए थे। इसकी वजह न कोई जंग थी, न कोई महामारी। असल वजह तो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पैदा हो रही थी एक कुदरती घटना जिसे नाम दिया गया सुपर एल नीनो। और अब ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। यूरोप का सबसे बड़ा मौसम का सेंटर चेतावनी दे रहा है कि पिछले 140 सालों का सबसे ताकतवर एल नीनो वापस आ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे मेगा एल नीनो तक कह रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सुपर एल नीनो है क्या भला, और इस खतरे को ठीक से समझने के लिए इसके पीछे की साइंस को जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, जरा इस पर गौर कीजिए। आमतौर पर क्या होता है, हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के साल में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या फिर उल्टी बहने लगती हैं। और इसका नतीजा, खरबों लीटर गर्म पानी वापस अमेरिका की तरफ फैल जाता है और ये पूरी दुनिया का मौसम बिगाड़ देता है, जिससे भारत और साउथ ईस्ट एशिया में भयंकर सूखा पड़ता है। और जब समुद्र की सतह का तापमान औसत से 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसे कहते हैं सुपर एल नीनो। अब देखिए, 2 डिग्री सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन सोचिए इतने बड़े महासागर का तापमान जरा सा भी बढ़ना वायुमंडल में कितनी जबरदस्त गर्मी छोड़ता होगा। और यही इसे एक ग्लोबल सुपर इवेंट बना देता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। देखिए, हमारी धरती क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। अब इस गर्मी के ऊपर सुपर एल नीनो की गर्मी और जुड़ेगी। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पहले से तप रहे कमरे में कोई हीटर ऑन कर दे। तो अब ये देखते हैं कि ये ग्लोबल घटना भारत के लिए एक सीधा संकट कैसे बनती है, जो हमारे देश को 4 लेवल्स पर एक साथ प्रभावित करेगी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले मॉनसून कमजोर होगा, फिर हमारी 50% खेती जो बारिश पर निर्भर है वो चौपट हो जाएगी। इसके साथ ही हीट वेव यानी लू के थपेड़े 2024 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और आखिर में जब पैदावार कम होगी तो खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छुएंगे। इसका सीधा असर देश के हर घर, हर रसोई पर पड़ेगा। लेकिन थर्मामीटर पर जो नंबर दिखते हैं ना, वो पूरी कहानी नहीं बताते। गर्मी की असली कीमत तो हम इंसानों को चुकानी पड़ती है, और उस कीमत की गिनती अक्सर होती ही नहीं है। हम सबको लगता है कि गर्मी का खतरा बस दिन में होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल खतरा तो तब है जब रातें भी गर्म होने लगती हैं और हमारे शरीर को दिन की गर्मी से उभरने का मौका ही नहीं मिलता। इससे हीट स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं पर मामला वाकई बहुत सीरियस हो जाता है। आप देखिए, सरकार की ही अलग अलग एजेंसियां मौतों के एकदम अलग अलग आंकड़े देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब गर्मी से किसी की जान जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह अक्सर हार्ट अटैक या किडनी फेलियर लिख दी जाती है। असली वजह यानी गर्मी का तो जिक्र ही नहीं होता। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर सरकार हीट वेव को एक नोटिफाइड डिजास्टर यानी अधिसूचित आपदा मान ले, तो उसे गर्मी से होने वाली हर मौत पर परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी और भयानक समस्या को देखकर ऐसा लग सकता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास इससे लड़ने के लिए बहुत असरदार और आसान समाधान मौजूद हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 1100 से ज्यादा स्टडीज ने यह साबित किया है कि सिर्फ एक बहुत ही आसान सा उपाय सड़कों पर तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। और वो जादुई उपाय है पेड़। लेकिन कड़वी सच्चाई इन आंकड़ों में है। एक तरफ हमने सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में नए पेड़ लगाए, वहीं दूसरी तरफ हमने 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने घने जंगल काट डाले। हम एल नीनो को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को इसके असर से बचाने के लिए तैयारी जरूर कर सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी कदम हैं जो हम सब मिलकर उठा सकते हैं।
और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जो बच्चा 2026 में पैदा होगा, उसके लिए 45 डिग्री की गर्मी शायद नॉर्मल होगी। वो उस दुनिया के बारे में क्या जानेगा जिसमें हम और आप बड़े हुए हैं।